तो अर्थाश्रय में पिछली बार हमने समान तंत्र प्रत्यय देखा था, जिसमें उसी तंत्र के कंसेप्ट को हम कहीं अप्लाई करते हैं। जैसे वीर्य का डिस्कशन चरक में ऑलरेडी हो गया है, तो वाग्भट ने अष्टांग हृदय में उसको वापस से नहीं लिया कि वीर्य कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि वो समान तंत्र प्रत्यय में आता है। उसके बाद परतंत्र प्रत्यय मतलब दूसरे किसी शास्त्र का, जिस शास्त्र का प्रयोजन अलग है या जो शास्त्र रिलेटेड नहीं है, उससे कोई कंसेप्ट या उससे कोई वर्ड उठा के उसको यूज करना परतंत्र प्रत्यय में आता है। परतंत्र प्रत्यय का एग्जांपल जैसे कालार्थ कर्मणाम योगो इन मिथ्या अतिमात्र कहा, तो यहाँ पर योग जो है उसका अर्थ समझने के लिए हमको पतंजलि योग में से योग का अर्थ लेना पड़ेगा। साम्यावस्था या एकत्रावस्था को योग कहते हैं। तो काल अर्थ और कर्म के साम्यावस्था एकत्रावस्था को योग माना गया है। और हीन मिथ्या और अति मात्र में रोग होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर हेतु हेतु धर्म में एक कारण से दो कार्य जब होते हैं तो एक कार्य दूसरे कार्य का कारण समझा जाता है, जबकि बीच में कोई एक चीज और होती है। जैसे काल, जैसे प्रकुपित पित्त के हेतु से पित्तातिसार होता है, और पित्तातिसार वैसे ही कालज, काल ये कारण रह गया तो रक्तातिसार हो जाता है पित्तातिसार के बाद। तो प्रकुपित पित्त ये रक्तातिसार का कारण है, ऐसे माना गया है। प्रकुपित पित्त रक्तातिसार के अलग से कारण नहीं बताए। कार्य कारण धर्म में A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू सी मतलब जिसमें कोई और कारण नहीं होता। आघात से जैसे वात वृद्धि होती है, वैसे ही आघात से भग्न भी होता है। तो आघात से भग्न डायरेक्टली हम कार्य कारण धर्म के वजह से समझ सकते हैं। वात वृद्धि भी और भग्न भी, वात वृद्धि से ही भग्न होता है, आघात से ही वात वृद्धि होती है, तो आघात से ही भग्न होता है, ये हम समझ सकते हैं। इसमें कोई काल की अपेक्षा या किसी तीसरे चीज की अपेक्षा नहीं रहती। कार्य कारण धर्म और हेतु हेतु धर्म में फर्क क्या है? A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी कार्य कारण धर्म में आता है, और A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी हेतु हेतु धर्म में नहीं आता, उसमें किसी और फैक्टर की अपेक्षा रहती है। आद्यांत विपर्य भी हमने देख लिया था, जिसमें आदि को अंत में और अंत को आदि में एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं। जैसे अथा तो अन्न पानीय अध्यायम व्याख्यास्यामः जब बोला गया है तो पहले पानीय द्रव्य का वर्णन किया है। जैसे जल, दुग्ध, मूत्र, आपने तो वाइवा के लिए पढ़े नहीं थे ये अध्याय, तो इसीलिए मैंने आज से ये 5वें और 6वें अध्याय के कंटेंट डालना चालू कर दिए। यूट्यूब में आप देखोगे तो बहुत सारे वीडियो हैं, सिर्फ फर्क इतना ही है कि एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, मतलब आपको एक 20 मिनट्स का वीडियो डालने के लिए मुझे 4 वीडियो देखने पड़ते हैं। तो 5वें और 6वें अध्याय का वीडियो मैंने डालना आज से चालू कर दिया है, ताकि आप उसको थोड़ा सा पढ़ लो। इन छोटे छोटे चैप्टर, मतलब इन चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे 2 मार्क के, 5 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दे आर स्कोरिंग चैप्टर्स। तो चरक ने जैसे अथा तो अन्न पानीय अध्याय में पहले पानीय द्रव्यों का वर्णन किया है, फिर अन्न द्रव्य का वर्णन किया है। तो अन्न पानीय द्रव्य का आद्यांत विपर्य के साथ या आद्यांत विपर्य को ध्यान में रख के हम अर्थाश्रय ले सकते हैं। शब्दान्यत्व में जैसे एक रोग को बहुत अलग अलग पैरेलल नेम्स, दैट इज सिनोनिम्स। हर सिनोनिम का मतलब हर सिनोनिम के 2 फायदे हैं। एक तो उस सिनोनिम को आप पद्य में या आप श्लोक में डाल सकते हो। श्लोक में डालेंगे तो 8 अक्षरों का जो लय है, ये 8 अक्षरों का लय कहाँ से आया? 8 अक्षरों का लय जो है ये संगीत में होता है, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये 8 अक्षरों का लय है, ऑक्टेट। जो लोग भी संगीत कभी सीखे होंगे तो ऑक्टेट इज द लय ऑफ संगीत। तो इसीलिए इवन इन पद्य अगर पूरा का पूरा अष्टांग हृदय पढ़ोगे तो जहां पर
पद्य, पूरे इसमें पद्य है और पद्य में हर जगह 8 अक्षर दिए हुए हैं। तो अलग अलग अक्षरों में डालने के लिए कहीं 1.5 अक्षर, 2 अक्षर, 1.5 अक्षर, 2.5 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, ऐसे उनको अलग अलग वर्ड्स यूज होते थे, इसीलिए उन्होंने सिनोनिम्स निकाले थे। दूसरा सिनोनिम्स का फायदा ये है कि सिनोनिम्स से मीनिंग निकलता है उस चीज के बारे में। तो जैसे रोग के बारे में आतंक है या क्षय है या ज्वर है, ये सब ज्वर के आइडियली पर्याय है, रोग के नहीं है, ज्वर के पर्याय है। तो जैसे अलग अलग पर्याय से दो फायदे होते थे, जो भी मैंने आपको पिछली बार बता दिए थे। प्रत्यायाख्य मतलब फोकलोर, कोई ऐसी कहानी, भूली बिसरी कहानी जिसका वर्णन करके या जिसका रेफरेंस देके आप उस चीज का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। अब ये फोकलोर है, यहाँ पर लॉजिक लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लॉजिक लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में जैसे दिनचर्या अध्याय में बताया गया है कि मणि को धारण करोगे, मणि को धारण करोगे तो मणि के धारण से वृषता आ जाती है या वृक्ष हो जाता है आदमी, आदमी का सेक्सुअल पावर इंक्रीज हो जाता है। तो अब मणि को धारण करके सेक्सुअल पावर इंक्रीज करना इज समथिंग वेयर लॉजिक स्टॉप्स। अब ये मणि का और वो सेक्सुअल पावर का क्या संबंध है, देयर लॉजिक स्टॉप्स। बट टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट यू कैन डेफिनेटली इमेजिन कि जो आदमी ज्यादा मणि धारण करने वाले या सोना धारण करने वाले हैं, वो आदमी खाते पीते घर के होंगे, खाते पीते घर के होंगे तो धातु पुष्ट होंगे, धातु पुष्ट होंगे तो शुक्र भी पुष्ट होगा। थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं, पूरा पूरा लॉजिक नहीं लगा सकते। तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा या प्रत्यायाख्य चिकित्सा, अगर आपको आयुर्वेद के 8 अंग याद है तो काय बाल ग्रहोर दुहांग शल्य द्रष्टा जरा वृषय, तो ग्रह चिकित्सा जो है ये प्रत्यायाख्य चिकित्सा है, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, लॉजिकली उसको हम नहीं पकड़ सकते। ऑफ कोर्स यहाँ पर आज की तारीख में बहुत सारा लॉजिक आप, बिकॉज द मेडिसिन हैज डेवलप्ड सो मच, नाउ वी नो हॉर्मोन्स, नाउ वी नो ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट केमिकल्स जिनको ब्रेन केमिकल्स कहते हैं। तो ब्रेन केमिकल जैसे सेरोटोनिन है, मेलानिन है, मेलाटोनिन है, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन करने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे भूतोन्माद में पूर्व जन्म का कर्म बताया है, या भूतोन्माद की जब चिकित्सा बताई है, उन्माद की बेसिकली, तो उसमें बोला गया है कि रोगी को भय देना, भय देना। तो रोगी को भय देना मतलब उल्टा लटका के उसको आग के ऊपर उल्टा लटका देते हैं, या उसको मिर्ची जलाकर उसका धुआं दे देते हैं, तो वो भयज चिकित्सा है। अब ये भयज चिकित्सा क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी ब्रेन के केमिकल्स हैं वो वहां पर सिक्रेट होना चालू हो जाते हैं जो भय में उत्पन्न होते हैं, और जिससे उन्माद शांत हो जाता है। तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं आज की तारीख में, दैट इज बिकॉज मॉडर्न साइंस हैज डेवलप्ड so much to explain। बट जब ये चीज अब चरक के जमाने में ये चीज, या वाग्भट के जमाने में ये चीज, उन्माद की चिकित्सा में जब आदमी को उल्टा लटका के उसको आग के ऊपर उल्टा लटका के भय देते थे, तो तब लॉजिक वाज नॉट पॉसिबल। तो प्रत्यायाख्य चिकित्सा ये किसी फोकलोर से, मतलब भूत किसी शरीर में घुस गया है उसको डरा के भगाना, मतलब डराना ये बेसिक उद्देश्य था उनका, डराना बेसिक उद्देश्य था। तो उसके वजह से प्रत्यायाख्य से अर्थाश्रय ये लिया जा सकता है कि कोई पुराना फोकलोर, कोई ऐसी कथा जो सुनी गई हो, उसका यूज करके आपने उस चीज को एक्सप्लेन करना या उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। उपनय, उपनय, अब 3 अर्थाश्रय बच गए। उपनय अर्थाश्रय, उपनय ये आपने, आपको तर्क संग्रह है नहीं, तर्क संग्रह नहीं है ना, तो तर्क संग्रह में उपनय नाम का एक चीज आता है, उपनयन। उपनयन मतलब पास ले जाना, उपनयन संस्कार पढ़ा रहेगा, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मतलब हिंदू
हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए हैं, तो उसमें से एक संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार कब करते थे? जब जनेऊ का संस्कार हो जाता था तो उस बालक को अपने गुरु के पास लेके जाके छोड़ देते थे। तो किसी चीज को किसी चीज के पास लेके जाके रखना इज उपनय। उपनय का मतलब ले जाके रख देना। तो यूजिंग अ रूल एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज उपनय संस्कार। Oh, sorry, not संस्कार, उपनय अर्थाश्रय. This rule, one rule is famous and proved. What you are doing is just the application of the same to get a meaning. You are taking an old rule to the present context. जैसे नवेगान धारणीय अध्याय अष्टांग हृदय में है, जिसमें अधारणीय वेग बताए गए हैं। तो नवेगान धारणीय अध्याय में धारणीय वेग भी बताए गए हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है। तो ये सब चीजें जो हैं ये धारणीय वेग है, जिनको धारण करना चाहिए, जिनको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अध्याय का नाम क्या है? नवेगान धारणीय, मतलब हम अब ऐसे वेग बता रहे हैं जिनको धारण नहीं करना चाहिए। तो उस अध्याय में जहां भी वेग धारण ये वर्ड यूज हुआ है, या उस अध्याय के बाद जब भी चिकित्सा स्थान में यूज हुआ है, निदान स्थान में यूज हुआ है, तो वेग धारण जहां जहां भी वर्ड यूज हुआ है वो अधारणीय वेगों के लिए यूज हुआ है। तो वहां पर उन्होंने वेग धारण बता दिया। वेग धारण, वेग दो प्रकार के होते हैं, शारीर वेग और मानस वेग। शारीर वेगों का धारण नहीं करना चाहिए, मानस वेग का धारण करना चाहिए। तो वेगान धारणीय न वेगान धारणीय अध्याय में ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि अधारणीय वेग कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद निदान स्थान में और चिकित्सा स्थान में जब उन्होंने वेग धारण ये हेतु बताया है, ये कारण बताया है अलग अलग रोगों का, तो वहां पर वेग धारण अधारणीय वेगों के लिए यूज हुआ है। तो उन्होंने एक कंसेप्ट पहले बता दिया जो फेमस भी है, जो प्रूव्ड भी है, कि शारीरिक वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। फिर जब भी उन्होंने वेग का बात किया, या जब भी व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट द वेग, तो दे वर नॉट वेग, दे वर वेरी पिन पॉइंट दैट यहाँ पर हम सिर्फ शारीर वेगों का बात कर रहे हैं। जब हम आगे अगर हमने डायरेक्टली चिकित्सा स्थान पढ़ना चालू कर दिया तो वेग अगर हमको पता है तो वी विल बी इन अ कंफ्यूजन कि ये वेग जो है ये शारीर है या मानसिक है। तो इसीलिए उन्होंने वो कंसेप्ट सूत्र स्थान में पहले ही डिस्क्राइब कर दिया, और उसी कंसेप्ट को, उसी रूल को, उसी चीज को बाद में जाके जहां जहां भी वेग धारण ये हेतु आया है उसको आपको रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पर जो वेग बताए गए हैं ये वेग शारीर वेग है, मानस वेग या धारणीय वेग नहीं है। ठीक है। उसके बाद संभव। संभव का मतलब है स्लाइट डेविएशन इन द टॉपिक अंडर डिस्कशन। स्लाइट डेविएशन, बहुत सारा डेविएशन नहीं है। जैसे तंत्र दोष में आया था, बहुत सारा डेविएशन आया था। एग्रीकल्चर की बुक में अचानक से हमने रेसिपी चालू कर दी तो वो बहुत सारा डेविएशन आ गया। यहाँ पर उन्होंने स्लाइट डेविएशन कर दिया। तो author while describing a topic deviates slightly to a rule or fact associated with the topic but irrelevant to the discussion। जैसे आहार जब उन्होंने बताया है तो उन्होंने ये बताया है कि आहार के पहले आचमन करना चाहिए। आचमन क्या है? आचमन मतलब वो जो पानी लेके यज्ञ, जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो वो जो धागा बांधने वाला पुजारी आता है वो हमको क्या करवाता है? आचम्य, केशवाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, ऐसे करके आचमन करवाता है। वो हथेली में पानी लेके पीने को लगाता है, तो दैट इज आचमन। गोग्रास, गोग्रास, गो मतलब गाय, ग्रास मतलब निवाला। तो हम खाने के पहले गाय को निवाला देना जरूरी है। तो जब उन्होंने आहार विधि विशेष का वर्णन किया या आहार का वर्णन किया विमान स्थान में, चरक में, तो उसने आचमन और गोग्रास इन दोनों का वर्णन किया है। अब आचमन और गोग्रास ये दोनों चीज आइडियली साइंटिफिक है। क्यों साइंटिफिक है उसका कारण बताता हूँ।
जब हम बहुत समय के बाद खाते हैं तो हम आचमन करके थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्यों पानी पीते हैं? उसका कारण ये है कि योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपर पोर्शन एंड द लोअर पोर्शन, एनिमल्स हैव अ वेरी नाइस सेंस ऑफ सेंसिंग डेंजर। तो जब भी कोई नाव डूबती रहती है तो नाव डूबने के पहले नाव में जितने भी चूहे हैं वो चूहे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको सेंस हो जाता है कि नाव डूबने वाली है। तो दे हैव अ वेरी नाइस सेंस ऑफ सेंसिंग डेंजर। तो इसीलिए अगर गाय ने खाना नहीं खाया तो वो खाना हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर गाय ही मेंशन क्यों है? गो ग्रास सिर्फ गाय को ही देना क्यों मेंशन है? उसका कारण ये है कि कौवा वगैरह थोड़ा सा गंदा खाना भी खा लेते हैं। और दूसरा, गाय ये पुराने जमाने में चलन थी। चलन मतलब करेंसी। आज की तारीख में हम वो गांधी जी वाला रुपया करेंसी करके यूज करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में गाय चलन हुआ करती थी। भाई मैं तुमको ये चीज दे दूंगा, तुम मुझको कितने गाय दोगे? तो दैट वाज अ चलन, दैट वाज अ करेंसी। तो इसीलिए गाय बहुत सारी रहती है। तो इसीलिए गो ग्रास डालने के लिए कहा गया है। ऐसे देखने को जाएंगे तो ये दोनों चीज, आचमन और गो ग्रास, ये ईटिंग से रिलेटेड नहीं है। ईटिंग से रिलेटेड नहीं है, हम जो खाएंगे उससे रिलेटेड ये दोनों चीजें नहीं है। लेकिन स्लाइट डेविएशन जरूर है, और उस स्लाइट डेविएशन का जो टॉप मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो हम आज सोच सकते हैं। शायद तब भी उन्होंने सोचा होगा, लेकिन they were not able to explain, they were not able to explain। तो संभव का मतलब किसी ऐसे चीज को रेफर करना या किसी ऐसे चीज का वर्णन करना जो हमारे टॉपिक से थोड़ा सा डेविएटेड है लेकिन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब हम चलते हैं विभव, लास्ट वाले टॉपिक पे। तो विभाव में एक कंसेप्ट विच इज फाउंड एज द सेम विदाउट डेविएशन एट ऑल प्लेसेस। एक कंसेप्ट जो हर जगह पर विदाउट डेविएशन मिले उसको हम विभाव बोलते हैं, जिसमें और कोई भाव नहीं है या जिसके और कोई ऑप्शंस नहीं है। जैसे उन्होंने ऋतुचर्या अध्याय में ऋतु बता दिए, 6 ऋतु हैं। फिर जब भी उन्होंने हेमंत आदि या वर्षा आदि या शरद आदि, प्रावरुट आदि ऐसे वर्णन किया है, तो इसका मतलब वही 6 ऋतु जो शाश्वत हैं, जो दिखते हैं। या जैसे दोष, 3 दोष उन्होंने वर्णन कर दिए, तो जहां पर भी उन्होंने दोष वृद्धि ऐसे वर्ड यूज किया है तो वी विल ऑलवेज रेफर टू त्रिदोष, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन या उसमें कोई अलग भाव होना पॉसिबल नहीं है, अलग भाव होना पॉसिबल नहीं है। तो दिस एंड्स आवर अर्थाश्रय। अर्थाश्रय हमारा खत्म हो गया। विभाव में आयुर्वेद शाश्वत है, तो आयुर्वेद के जो कंसेप्ट हैं वो भी शाश्वत है। जैसे अष्टांग आयुर्वेद, ये 8 अंग छोड़ के दूसरा कोई भी अंग पॉसिबल नहीं है, या 3 दोष छोड़ के दूसरा कोई भी दोष पॉसिबल नहीं है, 6 ऋतु छोड़ के दूसरा कोई भी ऋतु पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए विभाव अर्थाश्रय से जब ऋतु ये वर्ड यूज होता है तो हमको 6 ऋतु याद आते हैं। जब दोष ये वर्ड यूज होता है तो हमको 3 दोष याद आते हैं। तो दिस इज हाउ दे आर यूजिंग अ पर्टिकुलर concept without any options, without any deviations, as a single word in later parts of the ग्रंथ। अब ध्यान रखने जैसा ये है कि ग्रंथ में अच्छी चीजें कैसे समझ में आती हैं? तंत्र युक्ति, अर्थाश्रय, ताच्छिल्य, ये 3 चीजों से अच्छी चीजें समझ में आती हैं। बुरी चीजें किससे समझ में आती हैं? तंत्र दोष। तंत्र दोषों में जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्लीज डोंट गिव एग्जांपल्स ऑफ द ग्रंथ। चरक ने ऐसा कहा है ये तंत्र दोष है, ऐसा कभी भी एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं देना है। तो दिस एंड्स आवर अर्थाश्रय। अगली बार हम कल्पना चालू करेंगे। तो राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर नॉट